अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा शाहिद खान। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। यार, आप सब लोगों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा कि महाराजा रंजीत सिंह का नाम। महाराजा रंजीत सिंह जब पंजाब में उनका यानी कि हुकूमत थी, महाराजा रंजीत सिंह जो है ना, वो आप सबको पता है कि वो हीरो भी हैं और विलन भी, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत ऐसे काम भी किए हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं है। खैर, मिला जुला उनके पास एक दफ़ा है कि बहुत सारे लोग आए जो उनके वो नॉन मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि महाराजा की जय हो, हर में एक बड़ा मसला है। उसने पूछा कि क्या? उन्होंने कहा कि भाई, हम जब सुबह सुबह जो है ना मुसलमान अजान देते हैं ना, ठीक है, तो हम जो है ना हमारी नींद ख़राब होती है और ये हम जो है ना वो चाहते हैं कि आप ये अजान बंद कर दें, अब आपकी हुकूमत आ गई। तो देखे महाराजा रंजीत सिंह, ये हुक्मरान, उसने बोला कि ठीक है बंद कर देते, मगर आपको पता है कि मुसलमान सुबह जो है ना वो अजान की आवाज़ से नमाज पढ़ते हैं। तो आप ऐसा करो कि आइंदा के बाद तुम लोग क्या करो कि मैं उनको बंद कर देता हूँ अजान देना, आप उनके घर पे जाके दस्तक दो, खटखटाओ उनका दरवाज़ा, बोलो कि पाजी उठो, नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ लो। आप जिम्मेदारी लोगे इस बात की? और वो सब खामोश हो गए। उनको बोला कि खुदा के बंदो, रब तुम्हें अक्ल दे कि वो उनका धर्म है, उनका मजहब है, अब उनको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह जो है ना आज चंद दिन पहले गुजरात में, इंडिया में कुछ लोगों ने, कुछ अपने जो है ना वो फनाटिक किस्म के लोग हैं, उन्होंने जाके गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाके ये मुद्दा, ये मसला और ये मुकदमा दायर किया है कि जनाब अजान को बंद किया जाए, इससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। वाह जी वाह, यानी कि आवाज़ की आलूदगी फैलती है। अब बंदा ये पूछे कि उसके बाद देखो कि गुजरात हाई कोर्ट ने जनाब कितना ज़बरदस्त इसको जवाब दिया। अब मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। यही चीज़ें जो है मैं आपको बताऊं कि ये मसला अजान का नहीं है, मसला कुछ और है, वो है मुसलमानों का। बीजेपी या दूसरे इन लोगों को पता नहीं क्या है कि इनको नफरत ही फैलानी है। पता नहीं इनके ज़हन में क्या है कि भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू सदियों से भाइयों की तरह रहते आ रहे हैं, और इनको कभी अंग्रेज़ों की लूट मार के ऊपर आप लोगों ने देखा, कभी इन लोगों ने कभी कलाम किया हो, कोई बात की हो। मगर यहाँ मसला कुछ और है। आप देखें कि आप बॉम्बे में चले जाएं, आप वहाँ बाल ठाकरे साहब जो हैं, उनको भी मसला था। वो भी क्या कहते हैं कि वहाँ पे जब मस्जिद के बाहर जाके बहुत सारा शोर शराबा भी करते रहे और हनुमान जी का चालीसा वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर देते थे। अरे भाई, मुसलमानों के ऊपर तो 5 वक्त नमाज किताबों में लिखा हुआ है कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। हनुमान चालीसा कहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ बार बार तुम उसको पढ़ो, जब मर्जी पढ़ो, मगर उसी वक्त पढ़ना होता है जब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। और खुदा के बंदो, ये नफरतें छोड़ो। और इसी तरह आप देखें कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्यों? वहाँ क्या मसला? ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे मजहब के अंदर है कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते ज़बरदस्ती, बाजार में नमाज नहीं पढ़ सकते, मगर अगर बंदे बहुत ज़्यादा हैं तो आप रिक्वेस्ट करके किसी इलाके के यहाँ वहाँ के लोगों से कि आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी मेहरबानी, तब इजाज़त है, वरना नमाज कबूल नहीं होती। तो इसी तरह हर मजहब के अपने कोई नियम, कोई कानून और कायदे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप बंगालियों का जो नवरात्रि आता है, ठीक है, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे जाके वो नॉन वेज खाते हैं, यानी कि मांस मच्छी खाते हैं। तो बहुत सारे जो है वो हिंदू जो है नवरात्रि में वहाँ पे जनाब यह है कि वो मांस मच्छी नहीं खाते। तो आप क्या करेंगे जाके? इसी तरह जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो कश्मीरी पंडित है, वो नॉन वेज है, तो आप क्या करेंगे उनको? आप ज़बरदस्ती करेंगे? नहीं, हम नहीं खाते, तुम लोग भी नहीं खाओगे। और इसी तरह आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इतनी इज्जत होती थी कि हम सब के आपस में, अगर कोई मुसलमान शादी ब्याह होती तो वो अगर किसी मंदिर के या गुरुद्वारे के पास से गुजर रहे होते तो बाजे वालों को मना कर देते थे कि आप लोगों ने बाजे नहीं बजाने और इससे बंद करो ये बाजे बजाना। और जब तक वो गुरुद्वारा या मंदिर आगे से गुजर नहीं जाते थे, दूर नहीं चले जाते, तब तक वो उसको खामोश रखते थे। ये इज्जत होती थी। आज के दौर में भी ऐसा ही है कि हिंदुस्तान में बाज़ लोग ऐसे हैं कि अगर दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे उन लोगों का अगर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इज्जत के तौर पे अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता तो सब कहते कि यार खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आस्था बात करो, हमारा भाई मुसलमान नमाज पढ़ा। ये है हिंदुस्तान। क्या तुम लोगों ने यार हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया यार तुम लोगों ने। अब बात लंबी हो जाएगी। इस तरह आप देखो, सोनू निगम आप देखें, उसको भी ये मसला था। अभी तुम रात को जब डीजे बजाते हो, गाने गाते हो, शादी ब्याह के, इतना वहाँ नॉइज पॉल्यूशन नहीं फैलती। अब सोनू निगम से पूछा जाए कि ये जाके दुबई में जाके कंसर्ट करते हैं, दुबई तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अजान होती है, वहाँ देना जाके बयान ये इस तरह का, कभी आपको ये बयान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे मिलते हैं, लक्ष्मी मिलती है उन लोगों को। इस वजह से प्रॉब्लम है यहाँ पे इनको कि यहाँ पे अपनी चलाओ
और लोगों को परेशान करो। और ये हर मजहब का अपना एक तरीकाकार होता है जो अपने हिसाब से चलता है। और यहाँ पे आप देखो सुबह कीर्तन शुरू हो जाए 3 बजे मंदिर के अंदर, उस पर नॉइज पॉल्यूशन नहीं बोलते, वहां नहीं बोलेंगे। इसी तरह मंदिर है या गुरुद्वारा है, किसी को कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं मजहबी, ठीक है, आप देखें तो वहां पे पटाखे क्या क्या, लोगों की रातों की नींदें खराब होती हैं। ठीक, कल को तुम लोग बोलोगे कि एम्बुलेंस भी बंद करो भाई, एम्बुलेंस का शोर क्यों आ रहा है। तो यार ये इस तरह की चीजें जो है दूर लेके जा रही हैं हम लोगों को। हमें इकट्ठा करो इन लोगों, ये ना हो कि हम लोग जो है ना फिर वो मारने पे उतर आए। क्या लोगों के आप लोगों का अपनी पहचान बना रहे हो लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे कितने हम हिंदू मुसलमान सिख और जो है ना इंडिया पाकिस्तान के ईसाई जो है इकट्ठे मिलके रहते हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं यार यहाँ पे। यार वहां तुम लोग क्यों नहीं रह सकते यार, मुझे तुम्हारी लोगों की समझ नहीं आती। तो इसी तरह जहाँ लाउड स्पीकर जो है वो तो अभी आया है, पहले नहीं होता था। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का आपको मैंने वाकया बताया। तो अब आदित्यनाथ योगी साहब है यूपी में, उन्होंने बोला किसी चौक पे नमाज नहीं होगी। तो ठीक है भाई, मैंने तो पहले आपको बताया कि इस्लाम की इजाजत नहीं देता कि चौक को बुला करे, मगर सिर्फ नमाज क्यों, वहां जनाब बाकी काम भी बंद करो ना। ठीक है, वो जितने भी वहां पे कीर्तन होती है, दूसरे भजन होते हैं, वो भी बंद करो। आपको पता सोनू निगम के साथ साथ मोहम्मद रफी साहब उन्होंने कितने भजन गाए हैं, मगर सिला क्या दिया उन लोगों को आप लोगों ने। मैं आपको भजन का लंबा वाकया मगर शॉर्ट में बताता हूँ। कहते हैं कि रफी साहब ने जब भजन गाया, ठीक, इतना जबरदस्त उनकी आवाज। कोई नेपाल से एक ब्राह्मण था, वो वहां से ब्राह्मण जी जो है उन्होंने वहां उनकी आवाज सुनी। उस वक्त रेडियो होते थे, टेलीविजन कम ही होते थे लोगों के पास। वो इतनी आवाज, सुरीली आवाज सुने तो कहते हैं कि नेपाल से, यानी कि नॉर्थ वाली साइड पे इंडिया से, वहां से वो चले किस तरीके से कि मैंने इस बंदे से मिलना है, मगर उनको पता नहीं था कि ये मुसलमान है। कहते बॉम्बे आए तो आके उनको बताया कि ये मोहम्मद रफी साहब हैं, मुसलमान है जिन्होंने ये भजन गाए। अब वो तो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मुसलमान इतना अच्छा भजन पढ़ेगा, इतना अच्छा भजन गाएगा। मगर ये थे कि हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता इन चीजों की, मगर इसके बावजूद दोस्ती और मोहब्बत की खातिर मोहम्मद रफी साहब ने ऐसा किया। मगर सिला क्या मिल रहा है उनके आने वाले उनकी कम्युनिटी को। तो बहरहाल आखिरी बात दोस्तों आप लोग ये बताना चाहता हूं कि ये काम अच्छा नहीं है और ये अच्छी चीज इस तरफ नहीं जा रही। लोगों के अंदर मोहब्बत नहीं, नफरत फैल रही। ठीक है, और उसके बाद जनाब है गुजरात के जो मुकदमा हुआ, मैं अब आपको आखिरी बात बताता हूं कि वहां पे 2 जजेस कमाल उन्होंने इसका जवाब दिया। उनका नाम है जो अनुदिति एंड सुनीता अग्रवाल, और सल्यूट है उन दोनों जजों को। उन्होंने बोला कि ये हमारे रीति रिवाज है, ठीक है, हम लोग जो है ना इसको बंद नहीं कर सकते। अगर ये बंद करना है तो सारे मजहबों का बंद किया जाए। गुरुद्वारे में भी ये, और सुबह गुरु ग्रंथ साहब को बंद कर देना चाहिए, और मंदिरों के अंदर भी जो है वो जनाब सुबह कीर्तन 3 बजे कीर्तन शुरू हो जाता, बाकी जलसे जुलूस सब, चाहे वो हिंदुओं के, मुसलमानों के, दूसरे सबको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं। और दूसरी बराए मेहरबानी कोई गंदे गाली वाले कमेंट्स ना दे मुझे, ठीक है। अगर कोई अच्छी बात आपको मुझे बताना चाहते हैं वो कमेंट्स में मुझे ये बताएं, कुछ सलाह मशवरा दे कि यहाँ पे नफरतें खत्म हो। गाली गलोच करने से क्या होगा, मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। ओके। 在月光心里某个地方，那么亮。